हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम डिस्कस करेंगे ASRB नेट वेटनरी फार्माकोलॉजी प्रीवियस ईयर का पेपर्स 2019 का पेपर को हम सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि आप नोट कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की हर जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा यदि आप हमारे नाबार्ड के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। उसका बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और आपको यदि परचेस करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। आप उसे वहां से जाके भी डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं और यदि कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, आप डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है हमारे क्वेश्चंस के। तो इन द फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द एंटीबायोटिक विथ हाई डिग्री ऑफ फोटोसेंसिटिविटी इज, जो एंटीबायोटिक है हाई डिग्री फोटोसेंसिटिविटी के साथ वो है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जेंटामाइसिन। ठीक है, ये आंसर है। एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस यूरेइस, तो ये क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, वानकोमाइसिन। ठीक है, तो जो ड्रग चॉइस के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए जो चॉइस किया जाता है मैथिसिलिन का, वो रेजिस्टेंट है। ठीक है, स्टेप्टोफाइकस लोकस यूरियस। इसका आंसर होगा आपका वैनकोमाइसिन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 इज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन इज बाय इनहिबिटिंग, तो जो एस्पिरिन का एक्शन ऑफ मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा इनहिबिट किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, थ्रोम्बोक्सेन A2 सिंथेज। ठीक है, एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, लिग्नोकाइन एक्ट्स बाय, जो लिग्नोकाइन है वो एक्ट्स बाय, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल मैग्नीशियम चैनल। ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, तो जो लिग्नोकाइम है वो एक्ट करता है एज अ, ब्लॉक कर देता है सोडियम चैनल को। एंड देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ, जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो एडवर्स इफेक्ट है किसका? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्लोराम्फिकॉल इसका आंसर है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 इज, सेफीजाइम इज क्लासिफाई अंडर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, थर्ड जनरेशन लॉन्ग एक्टिंग सिफेलोस्पोरिन्स। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 इज, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइकोमाइसिस इन कैटल, जो ड्रग है कौन सा यूज़ किया जाता है ट्राइकोमोनियासिस डिजीज कैटल में? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मेट्रोनिडाज़ोल, इसका आंसर होगा करेक्ट। एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ प्रो ड्रग, इनमें से कौन सा प्रो ड्रग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनालाप्रिल जो है वो एक प्रो ड्रग है। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के अकॉर्डिंग जो एक्शन में वो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इट फैसिलिटेट्स ग्लूकोज एंट्री इनटू रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, एंटागोनिस्ट ऑफ वारफेरिन इज, जो एंटागोनिस्ट वारफेरिन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फाइटोमेनाडियोन। ठीक है, एंड देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग यूज इन द थेराप्यूटिक मैनेजमेंट ऑफ बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया इन गैरियाटिक। ठीक है, तो ये गैरियाटिक डॉग्स इज, तो वो उनमें से कौन सा ड्रग है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फिनास्टेरिडी। ठीक है, फिनास्टेरिडी इज आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 12 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली टू कॉज सिस्टमेटिक एल्कलॉइसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट सब्सटेंस है वो उसका यूज़ हम लोग सिस्टमेटिक एल्कलॉइसिस के कॉज के लिए करते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 13 इज, ड्रग विच एक्सर्ट्स एंटीपेप्टिक अल्सर इफेक्ट थ्रू इनहिबिशन ऑफ प्रोटोन पंप, तो इसका जो ड्रग है जिसके लिए एक्सर्ट करता है एंटीपेप्टिक अल्सर, जो कि इफेक्ट करता है इनहिबिशन ऑफ प्रोटोन पंप को,
इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लैंसोप्रेजोल, ठीक है। एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो लैक्सेटिव विच प्रमोट्स डिफेकेशन विदाउट इंक्रीजिंग पेरिस्टाइटिस इज, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है डॉक्यूसेट सोडियम, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो है वो द ड्रग ऑफ चॉइस अगेंस्ट अर्लिकिया कैनिस ऑर्गेनिज्म इज, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिर्फ ये है यहाँ पे, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सिन इज आंसर, ठीक है। द नेक्स्ट है प्रोफाइलेटिक एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इज, इसका आंसर आपका होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओसेल्टामिविर इज करेक्ट। And then question number 17 is the most sensitive species of animal for monensis sodium toxicity is, सेंसिटिव स्पीसीज है एनिमल की जो कि मोनेंसिस सोडियम टॉक्सिसिटी को सेंसिटिव है उसके लिए, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक्वाइंस, ठीक है। एंड द एंटी ट्रेमेटोडल एंथेलमिंटिक अमंग दीज, तो इज इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लोजेंटेल, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनोजोलॉल इज आ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज एपेटाइट स्टिमुलेंट, ठीक है। देन जो नेक्स्ट जो आपका था क्वेश्चन नंबर 18 इज एंटी ट्रेमेटोडल एंथ्रेमिटिक डिज अमंग दीज इज, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी क्लोस्टेंटल, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू इफेक्ट्स ऑफ डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इन एनिमल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ काइनेंस एंड बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, तो ये क्या करता है जो काइनेंस की एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देता है और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन को भी ये इनहिबिट कर देता है। एंड जो नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, आपका जो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि एंटीबायोटिक ऑन बैक्टीरियल में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोराम्फेनिकोल इनहिबिट्स पेप्टाइड ट्रांसफरेंस, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पॉइंट आउट द करेक्ट वन विथ रिलेशन टू देयर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टेट्रासाइक्लिन्स मिल्क रेसिड्यू। एंड नेक्स्ट जो है 23 एंटीबैक्टीरियल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम बोबिस इज, ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि माइकोबैक्टीरियम बोबिस के लिए अगेंस्ट है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन, आज नोसोकोमियल इन्फेक्शन है वो क्या है, सो वो है ऑप्शन नंबर बी हॉस्पिटल एक्वायर्ड, इसके लिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। एंड देन नेक्स्ट है 25 इज concurrent administration of fluoroquinolones may reduce the hepatic clearance of, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मिथाइलहेक्सिन। एंड देन नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ यूजिंग क्लैबुलिनिक एसिड इन कॉम्बिनेशन विथ एमोक्सिलिन इज, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसमें आपको 26 का है इनहिबिट द बीटा लैक्टामेज, ठीक है। 27 क्वेश्चन है द एजेंट यूज फॉर डिकेइंग द एक्सक्रीशन ऑफ एम्पिसिलिन इज, जो डिलेइंग के लिए है एक्सक्रीशन एम्पिसिलिन के वो है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। यहाँ पे है प्रोवेंसिड, ठीक है। एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 28 इज द एंटीथायराइडियल कंपाउंड अमंग दीज इज, इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हेलोफ्यूजिनिन लैक्टेज। एंड देन क्वेश्चन नंबर 29 इज द मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ऑफ रिमूविंग द एंटीबायोटिक फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एक्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक्टिव एफ्लेक्स पंप्स, ठीक है।
एंड देन नेक्स्ट जो है हमारा 30, द कंपाउंड्स डेराइव फ्रॉम क्राइजेंथेमम साइनेरी फोलियम प्लांट हैव, तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन नंबर, एक्टो पैरासाइडल एक्शन। एंड देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एजेंट यूज एज ग्रोथ प्रमोटर इन पिग्स, पिग्स में जो एजेंट यूज़ किया जाता है ग्रोथ प्रमोटर के लिए वो है कार्बाटॉक्स, ठीक है। इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एंड नेक्स्ट जो है आपका सिक्वेंशियल डबल ब्लॉकेड इज टर्म एसोसिएटेड विद द एक्शन ऑफ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आपका, ठीक है, सल्फा मैथोएक्सोल। एंड नेक्स्ट जो है 33, वन ऑफ दीज एजेंट इज नॉन टेराटोजेनिक एंड नैनो बॉडीफिक्सियंट, तो इसका आंसर होगा आपका फैंडेंडाजोल, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 34 इज पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, को आपको करेक्ट स्टेटमेंट को पॉइंट करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कैनामाइसिन इज़ अ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंटीबायोटिक। एंड देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिट्राज इज क्लासिफाइड अंडर, जो एमिट्राज है वो क्लासीफाई किया गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, फॉर्मेमाइडाइन्स, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 36 इज द क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ medroxyprogesterone acetate in bitches is for postponent ऑफ ओस्ट्रस, ठीक है। तो जो क्लिनिकल इंडिकेशन है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट इन बिचेस में वो है किसके लिए, पोस्टपोनेंट ऑफ ओस्ट्रस के लिए। एंड द बेस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस यूज इन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डाईहाइड्रेट साल्ट इंजेक्टेबल सॉल्यूशन इज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड दिस इज पॉलीविनाइल पायरोलिडोन आयोडीन, ठीक है, पायरोलिडोन। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है इस पे, वो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टैक्सोल एक्ट्स ऑन एम फेज ऑफ सेल साइकिल। एंड देन जो नेक्स्ट है वो है द एंटी माइक्रोबियल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट टोक्सोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म इज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्लेरिथ्रोमाइसिन। एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 40 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एमिकेसिन, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इट इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ कैनामाइसिन। नेक्स्ट जो है एन एग्जाम्पल फॉर सिनर्जिस्टिक्स एंटीबैक्टीरियल कॉम्बिनेशन इज, आपको ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सिफाजोलिन प्लस जेंटामाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट है द सिंथेटिक PGF2 अल्फा एनालॉग यूज फॉर द ल्यूटियोलाइटिक प्रॉपर्टी इन कैटल इज, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लोप्रोरिस्ट्रोनॉल, ठीक है। फॉर नेजल सिस्टोसोमियासिस इन कैटल इज, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्राजिक्वेंटल इज राइट आंसर, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 44 इज लॉन्ग टर्म थेरेपी ऑफ एंड्रोफ्लॉक्सिन इन एडल्ट कैट्स रिजल्ट इन, सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ब्लाइंडनेस जो है वो लॉन्ग टर्म थेरेपी है किसके लिए, एंड्रोफ्लैक्सिसिन के लिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 45 इज द यूजेस ऑफ ब्रूड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल्स में रिजल्ट इन, जो ब्रूड स्पेक्ट्रम का एंटीबैक्टीरियल है वो क्या रिजल्ट लेके जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सुपर इन्फेक्शंस। द कॉलिनोमेटिक एल्कलॉइड यूज फॉर इट्स एंटीसिस्टोडल एक्शन इज, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एसिटामाइनोफेन, ठीक है, एसिटामाइनोफेन इज आंसर, ओके सॉरी आरेकोलिन, ठीक है, इसका आंसर है राइट। एंड देन क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है 47 इज सिलेक्टिव साइक्लोक्सीजिनेज 3 इनहिबिटर एमंग दीज इज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एसिटामिनोफेन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 48 इज चांस ऑफ gastrointestinal ulcer formation will be more with the inhibition of
इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी साइक्लोऑक्सीजनेज 1 जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर जो है फॉर्मेशन करता है। इनहिबिशन किसके करता है? इनहिबिशन करता है साइक्लोऑक्सीजनेज 1 के। फिर है लिसिनोप्रिल एक्ट्स बाय, जो लिसिनोप्रिल है वो एक्ट्स बाय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इसका, इनहिबिटिंग एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है द डाईयूरेटिक प्रिफर्ड फॉर रिड्यूसिंग द इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मैनिटोल। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एजेंट विच कॉज रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरस इज, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, एजेंट है जो कि रिलैक्सेशन करता है यूटेरस के लिए? वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आइसोक्स सप्रेम, ठीक है, सप्रीन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 52 इज द appetite stimulants used in cats with the anti-serotonergic property is, इसकी प्रॉपर्टी है आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, साइप्रोहिपेटिडाइन HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड देन क्वेश्चन नंबर 53 इज नियोस्टिगामाइन इज इंडिकेटेड इन, तो ये इंडिकेट करता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रुमिनल एटोनी को। एंड देन क्वेश्चन नंबर 54 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेफ्लोक्सेक्सिन इन यंग डॉग्स इज, आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉन्ड्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक, तो इनमें से कौन सा नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टरफेनाडिन। एंड देन द ऑटो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स रेगुलेटिंग द एसिटाइलकोलाइन रिलीज इन न्यूरो इफेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज, आंसर है बी M2। The vasodilatation effect of cholinergic agonists is due to, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक ऑक्साइड। एन एग्जाम्पल फॉर द डोपामाइन एगोनिस्ट इज, सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रोमोक्रिप्टाइन। The drug used for the prevention and treatment of gastrointestinal अल्सर्स among these, तो इसका आंसर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का तो अल्सर्स है उसके प्रिवेंशन के लिए कौन सा ड्रग का यूज़ किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, निजाटिडाइन, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 60 इज द पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट यूज्ड फॉर द ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशंस इज, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, साइक्लोपेंटोलेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है 61 द एक्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स इज टू, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनहिबिट सोडियम एंड पोटेशियम ATPase, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है depolarizing neuromuscular blocking drug used for skeletal muscles relaxation is, आंसर है बी सक्सामेथोनियम, ठीक है, आंसर इसका। एंड देन द इफेक्ट ऑफ डोब्यूटेमिन ऑन हार्ट इज, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज प्रोटामाइन सल्फेट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैपेरिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एसिटामिनोफेन इज, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एनाल्जेसिस, ठीक है। एंड देन है फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर अमंग दीज इज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, थियोफाइलिन। एंड देन द क्वेश्चन नंबर 67 इज the preanesthetic agent commonly used to block the vagal reflexes is, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोपाइरोलेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है केटामाइन इज केटामाइन क्या है? तो वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 इज
द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्राइंडिकेट इन बी डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स इज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबक्यूटेनियस। एंड द प्लांट रिच इन साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स इज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी टैपियोका। ठीक है, जो प्लांट है जिसमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स ज़्यादा होता है वो है टैपियोका। फिर है योहिम्बाइन हाइड्रोक्लोरिक इज इंडिकेट इन द ओवरडोजेस ऑफ, डी ऑप्शन इज करेक्ट डेटोमाइडिन। द analgesic indicated for nerve blocks during head injuries is, answer option number C is correct bupivacaine. And then next question number 73, selaginil is a 73 का option number A is correct monoamine oxidase inhibitor. The antidote for nitrate toxicity in cattle is, आंसर है ए इज करेक्ट मैथाइलिन ब्लू। कोबरा बिनोम इज रिलेटिवली रिच इन, जो कोबरा बिनोम है वो रिलेटिवली किस में रिच है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट एसिटाइल कोलिनेस्टरेज में। द टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन कैस्टर बीन इज, जो कैस्टर बीन में जो टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट रहता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट राइसिन। And then an example for combination of agents including neuroleptic analgesia of in animal is, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रोपेरिडोल एंड फैंटानाइल सिट्रेट। The solid medicated preparations meant for introduction into the vagina are termed as, option number B is correct ठीक है poultice। And then question number 79 is, the antiemetic agent preferred for controlling the chemotherapy induced nausea and, option number C is correct granisterone. The antiemetic agent preferred for controlling the motion sickness in animal is, answer है option number A is correct promethazine। ठीक है, and then next है the antibacterial indicated in the treatment of bacterial meningitis is, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है कैफ्टिजोक्साइम। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन इज द गैस्ट्रोकाइनेटिक एजेंट इंडिकेटेड फॉर रिलीविंग फ्री गैस ब्लॉट कंडीशन इन रूमिनेट इज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट मेटोक्लोप्रेमिड। ठीक है, मेटोक्लोप्रेमिड। And then next question number 83 is the effect of metformin is, तो इसका आंसर है डी इज करेक्ट आंसर रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल। मेटफॉर्मिन का क्या इफेक्ट होता है कि ये जो ग्लूकोज लेवल में ब्लड को क्या कर देता है, रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंड्रोफ्लॉक्सिसिन इन्वॉल्व्स इन, तो इन्वॉल्व्स है ये ऑप्शन नंबर ए इनहिबिशन ऑफ topoisomerase xylose isomerase inhibition of topoisomerase. And then question number 85 is the antidote for Propoxur toxicity is, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी atropine sulfate. The chemical constituent commonly found in the commercially available mosquito repellents is, आंसर है आपका बी एलिथ्रिन। एंड देन नेक्स्ट जो है हाइपोकैलेमिया इज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, जो हाइपोकैलेमिया है वो इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, वो क्या है, वो है आंसर ए है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट एथाक्राइनिक एसिड। द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोर्सेज ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड, तो जो फार्माकोलॉजी है वो स्टडी करती है, जिसकी जो ब्रांच है सोर्स जो ड्रग की स्टडी करती है उसे कहते हैं हम फार्माकोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एन एग्जाम्पल फॉर द ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स विथ लिटिल इफेक्ट ऑफ सी एंड एस इज, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ट्रामेडोल। एंड द ऑपियोइड compound used in combination with atropine sulfate in non-infectious diarrhea, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट डाइफिनॉक्सिलेट। ठीक है,
epinephrine is indicated in option number C is correct. इसका है anaphylaxis. And then question number 92 is GABA is the targeted for the action of GABA जो है targeted है ऑप्शन नंबर C सेलामैक्टिन. फिर है हीमोकोगुलेंट among these is सो इनमें क्या है आपका ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट है एथामाइसिलेट. ठीक है ओके. एंड देन नेक्स्ट है ऑक्सलेट रिच प्लांट अमंग दीज इज ऑक्सलेट जिसमें ज़्यादा है वो प्लांट कौन सा है वो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है बीटा बल्गेरिस दैट मीन्स शुगर बी. ठीक है. एंड देन सुई पॉइजनिंग इज कॉज बाय जो सुई पॉइजनिंग है वो किसके कारण होती है ऑप्शन नंबर आपका ये जो है इसका आंसर है बी नंबर एब्रस प्रिकेटोरियस. Epsom salt has the pharmacological action of answer is C purgative. And the next is the antidote for diazepam overdoses is answer है option number C is correct flumazenil. Urinary alkalizers are used during the therapy of with जो urinary alkalizers है उसका यूज़ हम लोग किस की थेरेपी के लिए करते हैं उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सल्फा मैथोक्सिलेट. एंड देन ल्यूफेनिरॉन इज इफेक्टिव अगेंस्ट तो ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है वो है ऑप्शन नंबर सी इमैच्योर फ्लाइज के लिए. एंड देन नेक्स्ट है एंटी एरिथमिक ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आयोडीसाइन. Question number 101 is the diuretic which acts by antagonizing aldosterone is इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर स्पाइरोनेलेक्टोन. ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है विनक्रिस्टेन सल्फेट इज ये जो विनक्रिस्टेन सल्फेट है वो क्या है तो 102 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी cytotoxic drug macrotubules. And then next question is the topical agent of choice against candida albicans is टॉपिकल एजेंट है उसका जो अगेंस्ट है कैंडिडा एल्बिकेंस के चॉइस वो है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्लोट्रीमेजोल. एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग अंडरगोइंग एसिटाइलेशन बाई ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर. तो इसका है सल्फा डाइमिडीन. ठीक है. 105 क्वेश्चन इज डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड इज द चेलेटिंग एजेंट ऑफ ये क्या है इसका आंसर होगा डी लेड. एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका आंसर है ए यूज्ड टू न्यूट्रलाइज इंजेस्टेड एसिड्स. And 107 is the treatment of cyanide poisoning involves combination of जो cyanide poisoning है combination involve किया जाता है किसमें तो 107 का है C सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्सी कोबालमिन. ठीक है. एंड देन 108 इज चॉकलेट्स आर टॉक्सिक टू डॉग्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो चॉकलेट्स हैं डॉग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं या टॉक्सिक होती हैं किसके प्रेजेंस के कारण तो इसका आंसर होगा सी थियोब्रोमिन के कारण. The currently veterinary approved non-steroidal anti-inflammatory drug is option number C carporifon. ठीक है. नेक्स्ट है कैट्स आर हाईली सेंसिटिव टू द टॉक्सिसिटी ऑफ जो कैट्स हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होती हैं वो है फिनॉल्स के लिए. 111 इज टेराटोजेनिक एजेंट अमंग दीज इनमें से टेराटोजेनिक एजेंट क्या है वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कीटोकोनाजोल. ठीक है. 112 इज एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज डिस्क्राइब्ड एज टाइम डिपेंडेंट इसका आंसर है सी एमोक्सीसाइलिन. ठीक है. 130 इज 1% W वॉल्यूम. ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ इवरमेक्टिन इंजेक्शन कंटेन्स इसमें क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 0.0001 ग्राम ऑफ
ivermectin in 1 milliliter solution. The थेराप्यूटिक वैल्यू ऑफ एलियम सटाइपम इज, इसकी जो एलियम सटाइपम की जो थेराप्यूटिक वैल्यू है वो क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एंटी बैक्टीरियल है. एंड एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोनाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी इज, इसका आंसर होगा आपका 115 का सी, क्लोरामफेनिकोल विथ बार्बिट्रेट्स. 116 is the semi-solid preparation with trachyl or jaggery as the base and are intended to the, आंसर इज सी, यहाँ पे दिया इलेक्ट्रोलाइज. ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 17 इज 117 द इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंथेलमाइमेटिक अमंग दीज इज, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लेवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 118 इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन अमंग दीज इज, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है बेंजाथिन पेनिसिलिन. एंड देन 119 इज अ पोटेंट माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर अमंग दीज इज, इनमें से जो माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर है वो क्या है? तो इसका आंसर है सी, क्लोरामफेनिकोल. ठीक है. 120 इज 10 मिलीग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन स्टैंडर्ड बेंजाइल पेनिसिलिन जी सोडियम इज इक्वल टू, आंसर इज बी 1667 इंटरनेशनल यूनिट्स. एंड द नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव अगेंस्ट लीवर फ्लक्स इन रूमिनेंट्स, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, ट्राइक्लैबेंडाजोल. ठीक है. And a universal antidote consists of activate charcoal, magnesium oxide and universal antidote है वो किससे मिलके है? एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, टैनिस. द टॉक्सिसिटी ऑफ कॉपर इन एनिमल्स इज एनहेंस्ड बाय द लो डाइटरी लेवल्स ऑफ, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, मॉलिब्डेनम. पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट को आपको बताना है, तो इसमें है आंसर इज सही है बी, सॉइल डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस एनहेंस इन नाइट्रेट इनटेक बाय प्लांट्स. एंड देन नेक्स्ट है मोटलिंग एंड पैचीज लॉस ऑफ डेंटाइन appearance of teeth is observed due to the toxicity of, आंसर इज सी, फ्लूओराइड. ठीक है. And then 126 is the measure of margin of safety of a drug is obtained by, D option is correct, LD50 divided by ED50. First pass effect for most of the drugs occurs in, answer is B, intestines. An example for lethal synthesis is the conversion of, लीथल कन्वर्जन का जो एग्जाम्पल है वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पैराथियोन टू पैराक्सोन. एंड देन नेक्स्ट है क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व AUC डिनोट्स द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू को डिनोट करता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग को. डॉक्साप्राम इज, जो डॉक्साप्राम है वो है एनालेप्टिक एजेंट. द ड्रग प्रिफर्ड इन the management of low cardiac output shock is, option number D, dobutamine. एंड द नेक्स्ट है हमारा जो 132 क्वेश्चन इज नॉन सेडाटिव एंटीट्यूसिव अमंग दीज इज, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, डेक्स्ट्रो मैथोरफॉन. ठीक है. देन 133 इज द एंटीसेप्टिक विद एंटीफंगल एक्शन इज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉविडोन आयोडीन. एंड जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 134, लेंडेन टॉक्सिसिटी इज ट्रीटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, phenobarbital. And then 135 antimycoplasmal antibiotic among these is, answer is A, tiamulin.
नेक्स्ट है द स्पेक्ट्रम of antibacterial activity of first generation cephalosporins is primarily against, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ग्राम पॉजिटिव एरोब्स. एंड देन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैनिन हार्ट वॉर्म इन्फेस्टेशन इज, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिलबैमसाइनिन. ठीक है. एंड देन अ नोबल सोडियम चैनल ब्लॉकर फॉर यूज इन डॉग्स एज अ फ्लीसेड इज, आंसर है आपका बी मेटाफ्लूमिजोन. एंड देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट विथ वासाडाइलेटर एक्शन, तो इसका आंसर है बी ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट. एंड देन 140 इज ग्लिसरॉल गाइकोलेट इज आ, तो इसका आंसर होगा सी, तो ऑप्शन नंबर सी प्रिनेस्थेटिक. एंड देन जो नेक्स्ट है हमारा द प्योर एंटागोनिस्ट फॉर पैथियोडाइन ओवरडोसेस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नालट्रैक्सोन. एंड नेक्स्ट है इंजेक्टेबल जनरल एनेस्थेटिक अमंग दीज इज, आंसर है सी प्रोपोफोल. एंड देन नेक्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपरथेर्मिया कंडीशन इन पिग्स में बी ऑब्जर्व्ड विथ, जो पिग्स में मैलिग्नेंट और हाइपरथर्मिया कंडीशन देखने को मिलती है वो ऑब्जर्व होती किससे, ऑप्शन नंबर सी हैलोथीन. एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसरियस ड्रग्स इज, इसका आंसर है बी ब्लीडिंग. एंड टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड फॉर ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शंस इज, आंसर आपका सी सल्फासिटामिड. ठीक है. थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरियम अमंग दीज इज, आंसर है ए कैफ्टोफिर. ठीक है. एंड देन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजामिडाजोल क्लास ऑफ एंथेलमिंटिक्स इज बाय, तो आंसर आपका सी इनहिबिशन ऑफ फ्यूमेरेट रिडक्टेज फॉस्फोर रिडक्टेज. नेक्स्ट है द कॉक्सीडोकाइसाइडल ड्रग यूज इन तुर्की इज, तो ये है आपका बी ऑप्शन, ये है आपका डाइक्लेजोरिल. बिटर आलमंड स्मेल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स इज ऑब्जर्व्ड इन, आंसर आपका सी साइनाइड पॉइजनिंग. ठीक है. जो बिटर आलमंड स्मेल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट में होती है वो है साइनाइड पॉइजनिंग. एक्शन ऑफ टू प्रेलिडोक्सिम इज, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन एक्टिवेट द एसिटाइल. तो यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट होते हैं वेटनरी के. ठीक है. नेट वेटनरी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर 19 का पेपर कंप्लीट होता है. आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आप लोग अच्छे से वीडियो को एंड तक देखे होंगे. इसके अलावा हम आपको बता दें हमारे एप्लीकेशन को एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल किया गया है. आप चाहें तो हमारे एप्लीकेशन को भी परचेस कर सकते हैं. वहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पे आपको बहुत सारी ई बुक्स दी गई हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हैं. बहुत सारे कोर्सेज़ को लॉन्च कर दिया गया है जिसे आप परचेस करना चाहते हैं. उनकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप उन्हें भी